हैं कि हार्ड वर्क है सर, आईक्यू ज्यादा होता है उनका, कुछ लोग लक को भी बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हैबिट्स, आदतें। एक टॉपर और एक एस्पिरेंट जो भी आप हो, आप दोनों के बीच का डिफरेंस है आदतें, हैबिट्स। एक टॉपर के अंदर वो हैबिट्स डेवलप्ड हैं, वो डिसिप्लिन्ड है, एक रूटीन फॉलो करते हैं। लेकिन एस्पिरेंट जो आप लोग हो ना, आप कई बार अपने डिसिप्लिन से भटक जा, आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, अपने रूटीन से भटक जाते हो। और इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको वो 5 हैबिट्स बताऊंगा और कहूंगा कि आप इसको फॉलो करिए, और ये 5 हैबिट्स आपको आपकी जर्नी में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी जो है ना, वो आपसे आपकी जिंदगी नहीं मांगता है, वो बस आपसे आपकी आदतों को मांगता है कि ये आदत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। पहली हैबिट की बात मैं करने जा रहा हूं, वो है कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। लेट मी राइट इट। फर्स्ट, कंसिस्टेंसी वर्सेस इंटेंसिटी या फिर ओवर इंटेंसिटी। इस बात को समझिए जरा। देखिए क्या होता है कि टॉपर्स जो हैं वो कंसिस्टेंट रहते हैं। हम लोग क्या कभी सोचते हैं, एस्पिरेंट के अंदर क्या आता है कि हम बड़ा यहां पर इंटेंसली एक हफ्ता बहुत पढ़ाई करेंगे, है ना। हम लोग यूपीएससी क्रैक करने के लिए सोचते हैं कि हमको 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप डेली बेसिस पे 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो भी काफी होते हैं, और वो आपको डेली करना पड़ेगा, है ना। टॉपर्स का एक फंडा है कि भाई रोज थोड़ा थोड़ा काम करो, लेकिन बिना ब्रेक लेके करो। तो आज जैसे तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा, तुमने न्यूज़पेपर कल स्किप कर दिया, और फिर तुमने कहा कि चलो इसे परसों कर लेंगे। ध्यान रखना कि जिस दिन आप न्यूज़पेपर स्किप कर रहे हो, उस दिन कोई दूसरा एस्पिरेंट आपसे आगे निकल गया है छलांग लगा के, और आप वहीं पीछे हो गए, और आपको इस बात का पता भी नहीं चला। आपने स्किप किया, लेकिन आपका वो छोटा सा स्किप आपको काफी पीछे ले गया है। तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि एवरेज एस्पिरेंट जो है ना, और एक टॉपर का जो फर्क है वो इतना होता है कि तुम जो एक हफ्ता करते हो ना मोटिवेशन में आके और एकदम जुनून में आके, वही चीज, और इंपॉर्टेंटली तुम जो एक हफ्ता करते हो उसे छोड़ देते हो एक हफ्ते के बाद, वही चीज वो टॉपर रोज कर रहे होते हैं। तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना मोटिवेशन चाहिए सर, मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन से चीजें क्या होती है ना, इट कैन जस्ट बी स्टार्टेड। आपको मोटिवेशन हो सकता है कि चलो ठीक है मैं ये काम करता हूं, लेकिन जब आपको लॉन्ग रन दौड़ना है, सो इट इज नॉट एवरी टाइम यू कैन गेट मोटिवेशन। स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन अच्छी चीज है कि ठीक है मैं मोटिवेटेड हो गया, लेकिन लंबे समय तक अगर आपको वो काम करते रहना है, तब आपको ये हैबिट्स चाहिए, आपको डिसिप्लिन चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, है ना। वो डिसिप्लिन है जो आपको लंबे टाइम तक कंटिन्यू कराएगी, दौड़ती रहेगी, क्योंकि इट्स अ मैराथन रेस, इट्स नॉट अ स्प्रिंट। तो आपको अगर मोटिवेशन है तो आप हो सकता हो दौड़ना शुरू कर दोगे, लेकिन आपको अगर दौड़ना है यहां पर लंबा टाइम तक, तो यू नीड कंसिस्टेंसी, यू नीड फॉर दैट वेरियस हैबिट्स टू बी डेवलप्ड। और वही हैबिट्स की बात पे कर रहा हूं। तो नंबर 1 हैबिट ध्यान रखिएगा कि आप कंसिस्टेंट रहिए और इंटेंसिटी के ऊपर मत जाइए कि हमें 15 घंटे पढ़ रहे हैं और फिर आप 3 4 दिन 5 दिन गायब हो गए। नहीं, आप डेली 6 घंटा पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। आप पढ़ाई के एटमॉस्फेयर में रहिए, भले आप हर वक्त नहीं पढ़ भी रहे तो भी। आपको होपफुली आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, वो है स्मार्ट स्टडी नॉट जस्ट हार्ड स्टडी। इसको भी लिख देता हूं मैं। दूसरा पॉइंट है स्मार्ट स्टडी करनी है एंड नॉट जस्ट हार्ड स्टडी। 85 to 90% स्टूडेंट्स हार्ड स्टडी पे विश्वास रखते हैं। वो सोचते हैं कि हमको मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, और इतना ज्यादा मेहनत पे फोकस कर देते हैं कि वो स्मार्ट स्टडी करना भूल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि इस बात पे फंसे रहते हैं कि उनको ना एक बुक शॉपिंग सिंड्रोम हो जाता है, यानी किताब खरीदने का एक बीमारी हो गई। 10 किताबें ये खरीद ली, है ना, फिर हमने 5 कोचिंग के नोट्स खरीद लिए, हमने कुछ ऑनलाइन मटेरियल डाउनलोड कर लिया। अब पढ़ना हमको एक ही चीज है, लेकिन हमने इतने सोर्सेज इकट्ठा कर लिए। अरे भाई, जब तुम इतने सोर्स किताब अपनी टेबल पर रखोगे तो ऑब्वियसली प्रेशर फील करोगे कि भाई ये भी कहां से पढ़े। तो आपको क्या करना है कि टॉपर्स जो है ना, वो एक सिंपल फंडा अडॉप्ट करते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज। ये बात हम लोग बार बार बोलते हैं और आज भी मैं बोल रहा हूं, एक हैबिट होनी चाहिए कि आप इस बात को फिट कर लीजिए कि आपका रिसोर्स एक होना चाहिए और आपको उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है ना। कोई एक किताब फॉलो करिए, उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ते जाइए। सो ये स्टॉप कलेक्टिंग दिस 10 टाइप्स ऑफ बुक, स्टार्ट रिवाइजिंग 1 बुक 10 टाइम्स। ये आपकी नंबर 2 हैबिट होनी चाहिए, यानी कि दिस इज व्हाट स्मार्ट स्टडी मींस। स्मार्ट स्टडी करिए, गधों की तरह मत काम करते चले जाइए। होपफुली आपको बात समझ में आ गई। तीसरी चीज की बात करता हूं, डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। देखिए क्या होता है कि हम लोग ये पूछते हैं कि सर हम आंसर राइटिंग कब से करें,
है ना, हम कब से जो है वो आंसर लिखना शुरू करें, हाउ टू स्टार्ट राइटिंग एन आंसर। सर अभी हमने जो है वो अभी इतना कंटेंट पढ़ा नहीं है कि हम आंसर लिख सकते हैं, तो क्या तरीका होना चाहिए। देखिए तीसरा हैबिट जो है जो आपको अडॉप्ट करना है वो है डेली आंसर राइटिंग का। डेली आंसर राइटिंग आपने करनी है, डेली आंसर राइटिंग करनी है। अब इसमें क्या करना है जरा समझिए। अब जैसे मान लीजिए एक एडिटोरियल है अखबार में, द हिंदू में आपने एक एडिटोरियल पढ़ा, जो भी एडिटोरियल आप पढ़े हो, अब वो डेफिनेट सी बात है कि बहुत सारे उसमें शब्द होते हैं, तो आप उसी एडिटोरियल को समराइज करके 150 वर्ड्स 250 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिए। जैसे मैं आपको डेली करंट अफेयर्स द हिंदू पढ़ाता हूं, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ाता हूं, तो जो भी एडिटोरियल हमने डिस्कस किया, अब उसका समरी आप 250 वर्ड में लिखने की कोशिश करिए। नाउ व्हेन यू डू दिस, तो इसमें यह भी मैटर नहीं पड़ता है कि आपने वो कंटेंट पढ़ा है कि नहीं, आपने अभी जो एडिटोरियल पढ़ा वही लिखोगे। दूसरी बात, मेंस जो है ना, इट इज नॉट ओनली एन एग्जाम ऑफ योर नॉलेज, ये आपके एक्सप्रेशंस का भी टेस्ट होता है ना। आपकी यहां पर एक्सप्रेशंस, कैसे आप कोई चीज को एक्सप्रेस कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। आप डेली आंसर लिखिए, अब चाहे आप न्यूज़पेपर का लिखिए या तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोई भी आप सीरीज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे हो उसके क्वेश्चंस लिखिए, लेकिन 1 से 2 आंसर आप डेली लिखने का अडॉप्ट करिए। देखिए ये सब ऐसी चीजें हैं ना जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं है, आपको बस बैठ के अपने दिमाग को थोड़ा सा तकलीफ देनी है ना। हम सोचते हैं कि भाई इसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये एकदम बढ़िया आराम से ठंडा रहे, है ना, नवरत्न तेल लगा के बैठे रहो, ठंडा ठंडा कूल कूल, ऐसा नहीं हो, इसको तकलीफ दीजिए, दैट इज द बेस्ट थिंग। और डेली आंसर राइटिंग करिए 1 से 2, आप देखोगे ऑटोमेटिकली पहले आप बहुत ही बेकार आंसर लिख रहे होगे, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप बार बार लिखोगे ना एक चीज को, आप 1-2 महीने लगातार प्रैक्टिस करोगे, इनफैक्ट 1-2 आंसर्स डेली आप 1 आध साल प्रैक्टिस करोगे पर डे, तो आप अपने अंदर चेंजेस को देखोगे, बहुत चेंजेस आपके अंदर आएंगे, है ना। ये मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं और खुद भी आप इस चीज को रियलाइज करोगे, दैट इज द ओनली वे टू अचीव इट, है ना। लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी बात पे अटके हुए हैं कि शुरू कैसे करें। एंड लेट मी टेल यू कि 80% स्टूडेंट्स मेंस आंसर राइटिंग करते ही नहीं है, वो लिखते ही नहीं है। एंड द 20% हु डू, उनको समझ में आता है कि हाँ इसका कोई तरीका था ही नहीं एक्सेप्ट कि मैं डेली बेसिस पे 1-2 लिखना आंसर शुरू करूं, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको 1-2 आंसर लिखोगे, पहले बेकार लिखोगे, लिखा ही नहीं जाएगा, समझ ही में नहीं आएगा, है ना। धीरे धीरे क्या होगा, 1 साल बाद आपको लगेगा अच्छा इसका सॉल्यूशन यही था कि दैट यू हैव टू डू इट, है ना। अब मैं आपको स्विमिंग क्लासेस में आपको ओरली बताऊंगा कि ऐसे करना है, आपको नहीं समझ में आएगा अनटिल अनलेस यू जंप इन द वाटर एंड यू स्टार्ट मूविंग योर हैंड्स एंड लेग्स, तभी आप स्विमिंग कर सकते हो। वैसे यहां पर भी है दोस्त, ठीक है। तो डेली एक आंसर राइटिंग करिए, 1-2 आंसर्स लिखिए, ये काफी हेल्प करेगा ना। मैं आपको बोलता हूं, एग्जांपल भी देता हूं, मान लीजिए आरटीआई पे आपने जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पे आपने 2000 शब्दों में पढ़ा हुआ है, लेकिन यूपीएससी का चैलेंज पता क्या है, वो कहेगा कि राइट दिस टॉपिक इन 250 वर्ड्स, और वो भी ऐसे नहीं कोई भी 250 वर्ड्स, राइट इन टॉप 250 वर्ड्स। तो यानी कि आप कैसे अलग हो दूसरे एस्पिरेंट से, वो भी नहीं देखना चाहते हैं। आपने 250 वर्ड्स में लिखा, उसने भी लिखा, लेकिन टॉप 250 वर्ड्स बेहतरीन किसने लिखा वो देखना चाहते हैं। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वही आपको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट होगा, आप बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर पाओगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है ना, क्योंकि भाई मैं भी आरटीआई के बारे में जानता हूं, आप भी जानते हो, लेकिन अगर हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भी लिख दोगे, मैं भी लिख दूंगा, लेकिन पॉइंट इज कि जिसने प्रैक्टिस करी होगी उसको लिखने की, वो ज्यादा अच्छे से इंट्रोडक्शन, उसका बॉडी पार्ट, उसका कंक्लूजन अच्छे से कर पाए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा। ये तीसरा आपका हैबिट है कि आपको डेली ये हैबिट्स अडॉप्ट करनी है। ये देखो आदतें हैं, इसमें कुछ नहीं जा रहा है, आपको कंसिस्टेंट रहना, ये एक हैबिट हो गई। दूसरा, स्मार्ट स्टडी, नंबर ऑफ सोर्सेज रिपीट नहीं करने हैं, आप नंबर ऑफ सोर्सेज लिमिटेड रखिए, रिवीजन रिपीट करना है, ठीक है। और तीसरी बात है डेली आंसर राइटिंग करनी है। नाउ चौथी चीज के ऊपर बढ़ते हैं, जो चौथी हैबिट है वो है रेगुलर नोट्स और रेगुलर रिवीजन, इनफैक्ट नॉट नोट्स, रेगुलर रिवीजन करना और क्रिस्प नोट्स बनाना। प्लीज इसको नोट करिएगा। फोर्थ जो आपकी हैबिट होनी चाहिए वो है कि हमें रेगुलर रिवीजन करना है, राइट, और हमको यहां पर क्रिस्प नोट्स बनाने हैं। देखो यार, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है मैं समझाना चाहता हूं, बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम भूल गए पहले हमने क्या पढ़ा था। क्यों? क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। देयर वाज अ स्टूडेंट ऑफ प्रारंभ एंड शी हैपेंड टू गो इन माय होम टाउन, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। शी हैपेंड टू गो इन माय होम टाउन एंड देन उसका एग्जाम था, लेकिन उसने मुझे मैंने पूछा उसको कि यार ये तुम मेरे सिटी में कैसे क्या है, तो शी रिप्लाइड टू मी कि सर आई वेंट टू गिव एन एग्जाम। उसने एग्जाम दिया था और उसने मुझे क्वेश्चन पेपर शेयर किया कि सर ये क्वेश्चन पेपर था, लेकिन एंशिएंट के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो गलती हो गई, सिली मिस्टेक्स हो गई। सो वो क्यों हुआ था, मैंने उसको बताया अभी, मैंने कहा यू लैक द रिविजन नहीं किया था आपने, दैट इज वाई आपको ये प्रॉब्लम आई। देखिए रेगुलर रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, आप भले ही नया मत पढ़िए, लेकिन उसको रेगुलरली जो पुराना पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। 7 दिन में 2 दिन रखिए जब आप रिवीजन को देंगे अपने,
है ना। या फिर ऐसा कर सकते हैं आप कि भाई दिन भर में 2 घंटे आपके ऐसे होने चाहिए जो मैं रिवाइज करूंगा लास्ट दिन का, ऐसा भी आप कर सकते हो। कुछ भी रिवीजन जो अभी आपको करना हो, प्लान आउट करना हो, आप कर सकते हो। ठीक है, या तो डेली रिवीजन कुछ फंडा रखिए या फिर आप हफ्ते में 2 दिन रिवीजन का फंडा रखिए। उससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। कभी आप कोई क्वेश्चन लगाते हो ना, आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है और आपने वो सवाल कर लिया, तो आपसे सवाल गलत नहीं हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। लेकिन अगर सवाल पढ़ा हुआ था और नहीं कर पाए तो कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो ये कॉन्फिडेंस गिरना बहुत बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। आपके सामने कोई सवाल आया, आपने उसको पढ़ा ही नहीं था तो आप कर नहीं पाए, तो आपको एक सुकून रहता है कि पढ़ा ही नहीं है, पढ़ेंगे तो कर लेंगे। लेकिन अगर वो सवाल ऐसा था जो पढ़ा था, मल्टीपल टाइम्स पढ़ा हुआ है, हमने हमने उसको प्रीलिम्स के हिसाब से देखा है, मेंस के हिसाब से देखा है, पीवाईक्यू देखा है, फिर भी नहीं कर पाए, इसका मतलब हम रिवाइज नहीं कर रहे थे। वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है इन नेचर। तो ध्यान रखिएगा कि आपको एक तो रिवीजन जो है बार बार करना है। मैं बोल रहा हूं भले ही आप आगे मत पढ़िए, आगे का बैकलॉग हो जाए, वो चल सकता है एक बार, क्योंकि बैकलॉग मतलब ये है कि हम टाइम के हद कवर कर लेंगे तो मुश्किल सवाल का आंसर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पढ़ा हुआ भूल जाओगे तो ये डबल बैकलॉग है। नया हम पढ़ नहीं पाए, हमने छोड़ दिया, और पुराना जो है हम गलत करके आ गए, वो हमें दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, तो डबल बैकलॉग हो गया। इसलिए टाइम टाइम पे रिवीजन इंपॉर्टेंट है, भले ही आगे मत पढ़िए। और क्रिस्प नोट्स बनाइए। देखिए ऐसा है कि अगर आपके नोट्स इतने बल्की हो गए हैं तो एट द ईव ऑफ योर एग्जाम वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। ये और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप एग्जाम देने गए और आपके नोट्स इतने बल्की थे कि आप पूरा रिवाइज नहीं कर पाए, तो आपके दिमाग में एट द एंड ऑफ द डे ये रहेगा कि जितना मैंने पढ़ा उतना मैं रिवीजन नहीं कर पाया। होता है ना कि अरे ये रिवाइज करने से रह गया, तो एग्जाम में और कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर देख लिया होता एक बार तो काम बन जाता। तो आप नोट्स उतने क्रिस्प रखिए कि आप उसको रिवाइज कर पाए। बात समझ में आ रहा है कि अगर तुम एक टॉपिक को 2 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, किसी एक टॉपिक के बारे में, क्रक्स उसका, ओवरऑल पिक्चर उसकी, तो इसका मतलब आपने उस टॉपिक को अभी तक ढंग से नहीं पढ़ा। कोई भी टॉपिक आप जब पढ़ो तो अगर आप उसके पॉइंट्स को 2-3 मिनट में अपने दिमाग में रिकॉल करके उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो ही आपने उस टॉपिक को पढ़ा है, अन्यथा आप आगे मत बढ़िए जब तक आप उस टॉपिक को 2-3 मिनट में कवर ना कर पाए। तो टॉपर के जो नोट्स होते हैं ना वो इतने कॉम्पैक्ट होते हैं दोस्तों कि एक चैप्टर को ना वो 1-2 पेजेस में रिवाइज कर लेते हैं, और लास्ट के जब 15 दिन बचे होते हैं तो वही उनके लिए गेम चेंजर हो जाता है। तो नोट्स बनाते वक्त आप ये ध्यान रखिए कि वो कॉन्साइज हो और क्रिस्प। रिवीजन के टाइम पे तुम्हें बल्कि नोट्स, अगर पढ़ने का टाइम बल्कि नोट्स होंगे तो फिर तुम्हारा टाइम चला जाएगा और फिर डीमोरलाइज अलग हो जाओ। राइट। पांचवी जो हैबिट है जिसकी बात मैं करूंगा, और वो है कि आपका बैलेंस अप्रोच होना चाहिए आपकी ईटिंग हैबिट्स पे, आपकी हेल्थ के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी हेल्थ को एकदम साइडलाइन कर दें, ऐसा नहीं है कि आप बस पढ़े जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं, आप सोच भी नहीं रहे कि आपका कैसा यहां पर रूटीन है। एक टॉपर के रूटीन में ना हर चीज होती है, वो योगा भी कर रहा होता है, वो वॉकिंग के लिए टाइम निकालता है, मतलब कुछ नेचर से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी होती है ना। डाइटरी हैबिट्स अच्छी होती है, पता चला आप बहुत ज्यादा आप ऑयली फूड पसंद कर रहे हो ना, दिस इज नॉट अ गुड थिंग, ऑलरेडी नॉट अ गुड थिंग। इसका मतलब आपका ब्रेन ना एक इंडिकेशन आपके लिए है ऑलरेडी दैट इफ यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट इज गुड फॉर यू एंड यू आर ईटिंग दैट, इसका मतलब यू कैन नॉट कंट्रोल योरसेल्फ। आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप ऑयली फूड खाने पे पूरे आप आमादा हो कि हम खाएंगे खाएंगे, आप बहुत ज्यादा शुगरी चीजें खा रहे हो, है ना। कभी कभी होता है, पसंद है, ठीक बात है, बट एक कंट्रोल्ड अमाउंट में होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो ये इंडिकेशन है आपके लिए कि दैट यू कैन नॉट कंट्रोल योर सेंसेस। और अगर दोस्त आप अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आप जिला कैसे कंट्रोल करोगे। तो ये एक हैबिट है। देखो यूपीएससी आपसे एक हैबिट डिमांड कर रहा है, अगर तुम्हारे पास ये हैबिट है तो वो हर जगह लाइफ में रिफ्लेक्ट होती है ना। एक होता है हमारे नेचर में कि हम कर लेंगे, देख लेंगे, बड़ा केयरलेस एटीट्यूड होता है, तो वो केयरलेस एटीट्यूड आपकी लाइफ में हर जगह लागू होगा, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज ये आपकी पांचवी हैबिट है कि आप अपने बैलेंस्ड डाइट को देखें, आप मोटिवेशन पे ना ज्यादा फोकस करें कि हम मोटिवेटर रहना पसंद करते हैं, मोटिवेशन, है ना। ये जो बैलेंस्ड लाइफ आप बिताते हो वो इट इज नॉट फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम मोटिवेशन, कि हाँ मोटिवेशन आ गया हम फिर से बैलेंस डाइट शुरू कर दिए। इसको एग्जाम्पल ऐसा कि हमें लगा कि हम मोटे हो रहे हैं, फिर से हमने अपना फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दी, है ना, लेकिन फिर हमने बंद कर दिया। हमने पहले बीच में एकदम शुगर जीरो कर देते हैं, शुगर जीरो कर दिया है कि हमने देखा कि हाँ हमारा वेट कम हो रहा है, हमने फिर से शुरू कर दिया। यू कैन नॉट लूज योर वेट अंटिल अनलेस दैट बिकम्स योर हैबिट, राइट। आप हमेशा आप जिम जाओगे फिर छोड़ दोगे, क्यों? क्योंकि आपकी वो हैबिट नहीं है। तो डेवलप द हैबिट, यूपीएससी आस्क्स फॉर योर हैबिट्स। प्लीज इन बातों को ना ध्यान रखिएगा, ये 5 हैबिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों। तो मैं ये कहूंगा कि भाई आप डिसिप्लिन के पीछे भागो, मोटिवेशन के पीछे मत भागिए। डिसिप्लिन के पीछे भागेंगे ऑटोमेटिकली आपकी चीजें विल फॉल इनटू द राइट प्लेस। तो ये 5 बातें हैं दोस्तों, कंसिस्टेंसी हो गया, स्मार्ट वर्क हो गया, डेली आंसर राइटिंग का
एस्पेक्ट हो गया, रिवीजन और नोट्स का क्रक्स बनाना और बिग बैलेंस रूटीन रखना, ये सारे टॉपर्स के फॉर्मूले होते हैं। याद रखना एक बात कि यूपीएससी ना एक 100 मीटर का, मैंने आपको बोला कि ये 100 मीटर का रेस नहीं है, ये एक मैराथन रेस है। और मैराथन अगर रेस जीतनी है तो आपको उसके लिए फ्यूल लंबा चाहिए, जो फ्यूल ऐसा हो जो लंबा चले, वो फ्यूल है तुम्हारी हैबिट्स। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो 5 हैबिट्स है, मैंने बोला ना बैलेंस्ड, 5वीं हैबिट जो है दैट इज योर बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। तो आपको अगर लंबा रेस करनी है, ठीक है, तो लंबी रेस दौड़ने के लिए आपको चाहिए फ्यूल। लंबा दौड़ना है ना, तो आपको क्या चाहिए? यू नीड फ्यूल। और फ्यूल जो है, वो फ्यूल क्या है? वो फ्यूल आपकी ये हैबिट्स है। ये हैबिट्स ही हैं जो आपको लंबे समय तक चलाएंगी, है ना। स्पार्क होता है, एक स्पार्क होता है कोई चीज को शुरू करने का, वो होता है मोटिवेशन, है ना। आप ये मांगते हो, आप सोचते हो कि मेरे पास ये चीज रहे 5 साल 3 साल तो मैं आईएएस बन जाऊंगा। नहीं, ये आपको सिर्फ शुरुआत करने के लिए है। अच्छा, या स्पार्क मिल जाएगा, चिंगारी मिल गई, कर दिया। लेकिन जिसके पास चिंगारी मिल गई, कर तो दिया, बहुत लोग कर देते हैं, है ना, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, चिंगारी है, स्पार्क है, शुरू कर दिया। लेकिन उसे कंटिन्यू करने के लिए फ्यूल चाहिए। फ्यूल क्या है? वो आपकी हैबिट्स। आपको ये बात समझ में आ रही होगी, होपफुली आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। तो यूपीएससी ना वो एक मेमोरी का टेस्ट नहीं है, ये आपकी कंसिस्टेंसी का टेस्ट है। आपकी परसिवरेंस को टेस्ट किया जा रहा है, आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट किया जा रहा है। तो इन बातों को प्लीज ध्यान रखिएगा। सो होपफुली आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी।